मेरा कहने का मतलब दबोच रखा, मतलब ये होल्डिंग क्लोज टू हार्ट, अपने हार्ट के करीब रख रखा है आपने। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है आपकी खुद की कोई फैमिली लाइफ है नहीं, भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं आप। एक सेकंड, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और आइंदा आपने ऐसी हरकत की ना तो आपको धोएंगे भी। ये मुंह में मसूर की दाल। बस बस बस, कहा है फिर से झगड़ा शुरू। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। यू डोंट स्कोल्ड हर। हमारी बीवी है जो नमस्ते भाभी जी। नमस्ते प्रेम जी। क्यों बे फालतू खोरो, सुबह सुबह ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मयान से निकल रहे हैं बार बार। ज्यादा बकवास मत कीजिए, नहीं तो मयान से निकल कर आपके अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुस जाएंगे बड़े। अबे ये सब छोड़ो और मेरी बात एक ध्यान से सुनो। कल मेरा जन्मदिन है और आज रात को मैंने 12 बजे अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी है और रात को 12 बजे केक कटेगा, तुम दोनों को आना है। हाँ, और विभूति है तू यहाँ। बोल। सुन, आज रात को पार्टी में मेरा एक दोस्त आ रहा है जो एड फिल्म डायरेक्टर है। फिलहाल वो शैम्पू की एड बना रहा है, तू उससे मिल लेना। उसे एक अच्छे बाल वाले लौंडे की तलाश है। हाँ, और तेरे पास क्या है ना, सिर्फ अच्छे बाल है, अंदर से तो तू पूरा ठन ठन गोपाल है। तेरा काम बन जाएगा। भाई क्या खुजर पुसर चल रही है? आपके मतलब की बात नहीं है। आप दल मंडी जाइए, खोखे बैठिए, कच्चे बनियान बेचिए। प्रेम जी, आपकी पार्टी में हम नहीं आए का? सॉरी भाभी जी, ये सिर्फ लौंडों की पार्टी है। बैचलर्स पार्टी, बैचलर्स पार्टी। लेडीज नॉट अलाउड। ठीक बा। चलिए, हैप्पी बर्थडे एंट्रेंस। भाभी जी वो एडवांस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुन बे कच्चा बनियान, सुन विभूति है, टाइम पे आ जाना वरना केक नहीं मिलेगा। आएंगे आएंगे। सुनिए, क्या भाभी जी भी नहीं आएंगी? उसका आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसको बोलती है भेड़िए के शक्ल का। शी कांट स्टैंड इट। लेकिन लड्डू के भैया, हमको रात को बहुत डर लगता है। आप तो पूरा रात वहाँ रहेंगे, हम अकेले घर में नहीं रह सकते हैं। हम भी चलेंगे आपके अरे साथ। तुम चल के क्या करोगी? वहाँ सारे मर्द होंगे, एक औरत उनके बीच में अच्छी लगेगी? लेकिन हम अकेले नहीं रहेंगे घर पे। भाभी जी को ले चलते हैं, शी इज गुड टू गो। बाबूजी हम क्या बोलते हैं, हम भाभी जी से बात करें क्या? जाइए लथाड़ खा के आइए। अरे नहीं, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हम भाभी से बात करते हैं। हम बात करते हैं ना अनिता। तुम तो बात को और भी बिगाड़ दोगी, हमें बात करने दो। सही रहेगा। चाहिए क्या खड़े हैं? Oh my God, Anu, guess what? Oh my God, Vibhu, I know. Oh God, oh my God, oh my God. Oh my God! अंगूरी जी, ये मेरे और विभू के अतीत से जुड़ी कुछ यादें हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। हम तो समझ नहीं पा रहे भाभी जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? अनु ये कहना चाह रही है कि ये जो खंडर देख रहे हैं आप सामने ना, हाँ, ये कभी हमारा कॉलेज हुआ करता था। अनु और मैं यहाँ से पढ़े। हाय भैया, आप लोग यहाँ पढ़ेगा? हाँ। हाय भैया, तो प्रभुति जी आप बार-बार कोबरा यूनिवर्सिटी बोलते हो का? अभी इज नॉट कोबरा यूनिवर्सिटी, इज छपरा यूनिवर्सिटी। ऐसे ही पकड़े हैं। और बाय द वे मैं ये कॉलेज फिनिश करने के बाद वहाँ गया था मास्टर्स करने के लिए। भूइया मास्टर्स? कुछ कहा आपने? नहीं, हमने कहा कॉलेज देखकर न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे अभी कोई गोरी सी लड़की आएगी और अपना हाथ ऐसे बढ़ा के कहेगी, हाय तिवारी जी। तिवारी जी, आप लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। चलिए आज आपको अपना कॉलेज दिखाई देते हैं, टाइम पास हो जाएगा, कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी और तब तक आई होप उस पेड़ का भी कुछ हो जाए। चलिए चलिए। अब ये गैस को मतलब तुम भी आओ, तिवारी जी आप भी आइए। एक मिनट, लेकिन ये एकदम ऐसा खंडर जैसा काहे लग रहा है? क्योंकि अंगूरी जी काफी टाइम से बंद है ना। काय बंद है? कहीं एडमिशन वगैरह नहीं हुए क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए तिवारी जी। लेकिन वो दाखिला लेना काहे बंद कर दिए? एक्चुअली कुछ सालों पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, और तब से ये अफवाह फैली हुई है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। का आत्मा अभी भी यहाँ भटक रहा होगा? अरे नहीं अंगूरी जी, वो तो बस एक र्यूमर था और आपको पता है एक बार र्यूमर फैल जाए तो फिर क्या होता है। चलिए आके दिखाते हैं। चलो आओ पगली।
विभू कुछ याद आ रहा है? ये वही कॉरिडोर है जहाँ मैं अक्सर गाने गाया करती थी और तुम फिर सीटी बजा के यहाँ से गुजरते थे। मैं इसलिए गुजरता था यहाँ से ताकि तुम्हारे गाने सुन सकूं। विभू सुनो ना, एक बार फिर से वही मोमेंट क्रिएट करें। थोड़ा बैड आइडिया, ठीक है, तुम गुनगुनाओ, मैं पीछे से आता हूं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी। Excuse me? Are you talking to me? Yes, I'm talking to you. Yeah. मैं अक्सर देखती हूँ कि जब भी मैं ये गाना गाती हूँ, आप इसी गाने पर सीटी बजाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके इरादे क्या हैं? दिया, ये हमारे बेडरूम में ये औरत कौन सो रही है? जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आए। ये आपका जुल्फे इतना कैसे बढ़ गया? आप तो जब भी बाल लंबा हो जाता है तो फटाफट बलून में जाके कटवा आते हैं। बलून? हाँ, वो जहाँ पे बाल काटते हैं उसका दुकान। ओ, सलून। ऐसे ही पकड़े हैं। I love my hairs. अगर कोई भी सलून वाला मेरे बाल काटने की कोशिश करेगा तो मैं उसके सलून में आग लगा दूंगा। अनु बेबी, आंखें खोलो, सुबह हो चुकी है। कम ऑन अनु, वेक अप। विभू, ये क्या तरीका है उठाने का? यार तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाती, बाद तुम कहती कि कॉफी ठंडी हो गई है, जलील करती मुझे, इसलिए मैंने उठा दिया। तुम वैसे अच्छा ही क्या उठा दिया। बहुत ही गंदा सा, बहुत ही अजीबोगरीब सा सपना देख रही थी मैं। क्या देख रही थी? मैं देख रही थी ना कि तुम ना अपने पूरे बाल शेव करके आ गए हो, लाइक लिटरली उस तरह मार के चले आए हो। और मैं तुमसे झगड़ा कर रही हूँ कि ऐसा क्यों किया विभू, ऐसा क्यों किया, और यू आर हैप्पी अबाउट इट। तुम बोल रहे हो कि ये फैशन है बेबी एंड आई एम लविंग इट। सीरियसली अनु प्लीज, तुम कैसा भी ख्वाब देखो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम ये ख्वाब कभी नहीं देखोगे कि मैं अपने बालों पे उस तरह चलवा कर आ गया हूँ। माफ करना प्लीज, बिकॉज आई लव माई हेयर। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, बाल मेरी जान है यार। तुम्हारे बाल सिर्फ तुम्हारी जान नहीं है, तुम्हारे बाल मेरी भी जान है। I just love your hair. I just love your. Come on यार। विभू, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं क्या? ये देखो, मैंने तो बस प्यार से ऐसे हाथ थोड़ा सा खेल रही थी, ये देखो कितने सारे बाल आ गए। Oh my God, एक मिनट, मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या? हाँ? Oh my God, मेरे तो बाल झड़ रहे हैं यार। Exactly. ये देखो विभू, आई थिंक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Oh my God, Anu, I'm losing hair. Oh God, Calm down. I love my hair. मैं अपने बालों से बहुत प्यार करता हूँ यार, मेरी जान है मेरे बाल यार। मेरे बाल झड़ रहे हैं यार। मुझे भी बिना बालों वाला पति नहीं चाहिए। दिया, ई का है, हम गाना तो अब बसंत ऋतु का गा रहे हैं, लेकिन ये पतझड़ कहाँ से आ गया अचानक से? सच में अंगूरी जी, एक अजीब सी मनहूसियत सी छा गई है।
देखिए लगता हमारी मॉडर्न कॉलोनी पर किसी की नजर लग गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, मॉडर्न कॉलोनी को किसी की नजर लग गई है। अबे फिर तू अपनी बत्ती सी क्यों दिखा रहा है? इसमें हंसी की क्या बात है भाई? चाचा जी यू आर राइट, अजीब सा पतझड़ का माहौल हो रहा है। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये पेड़ पौधों से हरियाली ऐसे गायब हो गई है जैसे टीका के सर से सींग, गधे के सर से सर। यार हर तरफ मनुष्य के काले बादल छाए आएंगे। और ऐसे में तिवारी भैया को हंसी आ रही है। अरे ये कच्चा बनियान तो है ही जलील आदमी। हाँ, इसका कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही काम है, रिजेक्टेड कच्चा बनियान बेचना, माल कमाना और जेब में डालना। सीरियसली तिवारी जी की तो अपनी एक अलग ही आइडियोलॉजी है। आग लगे बस्ती में और ये अपनी मस्ती में। देखिए जरा। नहीं, तूने अभी बस्ती और मस्ती देखी कहा है बेबी? बेबी बोल लिया यार ये। रूसा को बेबी मत करो। रूसा को बेबी कहने को हक हमारो है। ओए टीका टिक्कू, रूसा कोई फालतू लड़की नहीं है जो उसे बेबी बोल रहे हो। वो मेरी बेबी है, I mean मेरी साली है। अब मुझे तिवारी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साली को बेबी कहने की? मनमोहन तिवारी गया गुइया के खेत में। हाय दिया। सबका कुछ न कुछ झड़ रहा है, मेरा कुछ भी क्यों नहीं झड़ रहा है? आई डोंट लाइक इट। लड्डू भैया, लड्डू के भैया उठिए ना। ये देखिए, उठिए, ये देखिए हमरे बाल कितने झड़ गए। देखिए कहाँ हो गया हमरे बालों को। आपको पता है 2 मीटर के बाल 2 सेंटीमीटर के बच गए। हम का नाई किए इनको बचाने के लिए। आंवला लगाए, रीठा लगाए, दही लगाए, छाछ लगाए, बेसन लगाए, इतना मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किए थे। क्या हो गया? ओ चाच, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या बना कर रहे हैं ये? रायता बना रहा हूँ यार। रायता बनाने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी काफी फैला हुआ है। अच्छा, और जिसने ये रायता फैलाया है वो किसकी वजह से फैला है रायता? ये बता तू मुझे। जडेश्वर की वजह से।
जो घुसा हुआ तिवारी जी के अंदर। ये कच्चा बनियान के अंदर कैसे घुस गया है यार? तूने ऐसा क्या किया? मैंने चाच कुछ भी नहीं किया है, झूठा इल्जाम मत लगाइए मेरे पर आप। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं यार, अंदाजा लगा रहा हूं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्यों बे विभूति है, शैम्पू के ऐड की शूटिंग नहीं करनी है क्या? ये कहां से करेगा शूटिंग? इसके तो बाल झड़ रहे हैं। क्या बताऊं चाचा, मेरे भी बड़े बड़े कल्ले हुआ करते थे, सब इस नल्ले के बाल की तरह मेरे भी कल्ले झड़ गए। कल्लों की मुझे चिंता नहीं है, चिंता तो मुझे ऐड की शूट की है। अरे देख इसके कैसा चांद निकल आया है सिर पे, देख कैसे करेगा यार ये शैम्पू की। चाच फॉर गॉड से इतना फुदक क्यों रहे हैं आप यार? मेरे मैनेजर हैं आप, मेरे ब्याह पे बात कर रहे हैं। अबे ओ विभूति है, चाचा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरे बाल झड़ रहे। अगर तू ऐसे में शैम्पू की ऐड करेगा तो शैम्पू का नाम ना खराब होगा कि इस शैम्पू की वजह से तेरे बाल झड़ रहे हैं। कोई शैम्पू का कुछ नाम खराब नहीं होगा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्या आइडिया है? मैं विग पहन के ऐड की शूट करूंगा। अबे साले विभूति है, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है कहीं? कंपनी वालों को अगर पता चल गया कि तू विग लगा के ऐड कर रहा है तो कंपनी वाले 5 लाख की जगह 5 लाख जूते मारेंगे। हाँ अबे चाच प्लीज, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। बड़े से बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट होगा ना, उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा। मैं इतना स्मार्टली लगाऊंगा विग, तू टेंशन मत ले। अगर पता चल गया ना विभूति है, तो मेरा तो 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। हेलो, तेरी मेरी 2.5 लाख की बात हुई थी, ये 3 लाख पहले सीन में नहीं था। हाँ तो सीन में विग भी नहीं था ना, 50,000 उसके है। माय गॉड, तूने ना कमीनेपन में डिग्री कर रखी है। माय गॉड चाच, मैं तो अभी आता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई, मैं तो ऊपर वाले से यही चाहूंगा कि तेरी विग ना उड़ जाए हवा में। घूमे कहाँ घूमे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये क्या करे लड्डू की भैया, ऐसे पराई स्त्री के साथ घूमना अच्छा बात नहीं है। वो पराई नहीं, वो मेरी अपनी है। हम आपके हैं कौन? तू बहन है। हाय दिया। अब ये प्लीज बेहोश मत होइए। आप बोल रही है कि ही इज झडेश्वर। देखिए सड़ेश्वर जी। आप जी झडेश्वर ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए आप कछु देर के लिए जरा हमरे लड्डू के भैया की बाटी से बाहर निकलिए, चलिए। जडेश्वर एक बार किसी के शरीर में घुस जाता है तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। तू बहुत चबर कर रही है, चल भाग यहाँ से। हम लड्डू के भैया के बिना ना ही रह सकते, समझाइए ना उनको। मैंने अनु को ढांप लिया है, तू इसे ढांप ले, ये पार्टी खाली है। एक्चुअली आई डोंट माइंड, मैं भी काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। देखिए हम उनके बिना ना ही रह सकते, हम मर जाएंगे। हमने कहा ना ये पॉसिबल नहीं है। तू भूल जा अपने हस्बैंड को, भाग यहाँ से। हाथ जोड़ दे हम आपके। भाग। दिया। तू कहाँ चल दिया? तू सुन, मुझे तेरे से काम है। नाइस लुक सर। अरे यार उधार के बाल है भाई। जी आपने कुछ कहा? मेकअप करो ना अपना यार, काम मेकअप तो हो गया सर। तो कट लो फिर। गॉड, कोई स्पॉट है क्या? स्पॉट? अरे पानी पिलाओ यार। वाह वाह वाह, क्या बात है विभूति है यार, ये एक रात में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? बेटा हम चमत्कारी हैं, जरा देख बाल, जरा गौर से देख, एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं ना। हाँ यार, एकदम सेम टू सेम। अब मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरे 3.5 लाख रुपया दिलवा के रहेगा। बड़ा घटिया कमीना किस्म का आदमी है यार। पहले 2.5 मांगा, फिर 3 मांगा, अब 3.5 मांग रहा है। बेटे मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मैं तेरे मुंह में झांकड़ गुजर दूंगा, याद रखना। अरे विभूति है, मैं तो यूं ही थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हाँ, तू है ना, तू शूटिंग कर। ऑल द बेस्ट। हेलो मिस्टर मिश्रा। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन फाइन।
सो सिल्की हेयर सर हैं, उस दिन पार्टी में मिले थे, इसके बाद से बाल बड़े हो गए हैं सर, गुड ग्रोथ है। सिल्की सिल्की। Thank you, sir. I really made a lot of sacrifices to maintain this texture and the quality of my hair. That's great, Tusha, yeah. Yeah. Sir, shot is ready. Ready? Yeah. Okay. Okay. Come. Yeah. Sir, one selfie, please. Yeah, sure. हटना यार यहाँ से तू। Yeah. Thank you, sir. Right. मैं आपको बुलवाता हूँ। All the best. Yeah. All the best. तेरा विक्ट एकदम फिट है ना? चाचा एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? आप कमाल का जुगाड़ू आदमी है। क्या विक का जुगाड़ किया आपने, एकदम सही है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेरा विक्ट उड़ ना जाए यार, है ना? समझ रहा है तू? Don't worry. अच्छा सुन 1.5 लाख देगा ना मेरे? चाच, आप बहुत एक घटिया किस्म के आदमी है यार। आप तो चाच खिलाने लायक नहीं है। मुफ्त का पेल में बैठ के यहाँ पे। अरे आज तक मुफ्त का ही पेला है। ये बात सच है कि मैं जडेश्वर से जलता था। क्यों जलते थे? क्योंकि इसके बाल बहुत अच्छे थे, घने मुलायम लंबे बाल थे। जैसे वो कॉलेज में आता था, सारी कॉलेज की लड़कियां उसकी जुल्फों में खो जाती थी, यहाँ तक कि तुम भी खो जाती थी। और तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी, बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी। छी विभू, मुझे सिर्फ उसके बाल पसंद थे। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। छोटी सोच नहीं है, जो सच है वो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है मेरे पैर में चोट लग गई थी और तुम मुझे हॉस्पिटल से लेके बाहर आ रही थी और अचानक तुम्हें ये दिख गया, जडेश्वर अपनी जुल्फे लहरा था, वो गुजर रहा था वहां से। तुम धक्का देके मुझे भागी उसकी तरफ, मालूम है? कितना हर्ट हुआ था। आई वाज सो हर्ट। इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है यार? अगर बहू जो है जडेश्वर के बालों पे मरती थी तो तू उगा लेता जडेश्वर जैसे बाल। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी आप ना लंबे लंबे बालों में वो हीरो है ना, वो मिथुन चक्रवर्ती जैसे लगते। अब जो मिथुन चक्रवर्ती कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं आप। कहे नहीं बाल लंबे लंबे कर लिए अपने? क्योंकि अनु के मेरे सर पे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैंने कहा भी अनु से एक बार कि तुम क्या उसके पीछे भागते रहती हो, जडेश्वर के पीछे, मैं लंबे लंबे बाल कर लेता हूँ तो तुम्हें वो सेम फील आ जाएगी। लेकिन शी रिफ्यूज्ड। मालूम है मुझे, इसी चक्कर में तुम एक बार लंबे बालों की विग लगा के मेरे सामने आ गए थे। सॉरी बट इट वॉज नॉट सूटिंग यू। तुम कितने अगली लग रहे थे। भाभी सुना आपने क्या कह रही है ये? मतलब मेरे सर पे लंबे बाल पसंद नहीं थे उनको, लेकिन उसके सर पे लंबे बाल बड़े पसंद थे। ये चीजें मुझे बहुत हर्ट करती थी। अरे फिर क्या किया तूने, ये तो बता यार। ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसके शैम्पू में एक केमिकल मिला दिया था जिससे उसके बाल झड़ गए। भैया आप तो बहुत ही बड़े बेलन हैं। वो जो चकले भी होता है बेलन, तो आप विलन कहना चाह रही हैं? विलन ऐसे ही पकड़े हैं। छी बेबी, कितनी घटिया हरकत की तुमने। तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक मासूम आदमी के सर के बाल चले गए, इतने खूबसूरत बाल। और तुम्हारी इस फालतू की पॉसेसिवनेस और जेलसी की वजह से ना सिर्फ बाल ही नहीं कि उसकी जान भी गई है। सच्ची कितना घटिया हरकत की है आप। बहुत ही हमको ना ही पसंद आया आपका ये हरकत। अभी I'm sorry, genuinely sorry, and I'm extremely sorry. तुम्हारे सॉरी कह देने से ना तो जडेश्वर के बाल वापस आएंगे, ना ही वो वापस आएगा। वो आ चुका है वापिस। हमरे घर में बैठा है वो ऐसे लंबे लंबे बाल लेकर, और वो दिन भर वो गाना गाता रहता है, ये है रेशमी जुल्फे। हमरे तो कान पक गए हैं। पार्टी में भी बुलाया है वो। अब बताइए जाना है कि ना ही क्या करना है? अंगूरी जी, मैं नहीं आने वाली। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उसकी पार्टी में नहीं आऊंगी। That's good. चले आइए, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की, चले आइए। मेरी भाभी माँ के होते हुए तिवारी भैया मेरी दूसरी भाभी माँ के साथ डांस कर रहे हैं, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तिवारी भैया का खून पी जाऊंगा। कुछ भी चुप कीजिए सक्सेना जी। वो कहा है कि वो हमरे लड्डू के भैया ना ही हैं। उनके अंदर ना भुवनेश्वर का आत्मा घुसा हुआ है। जी भुवनेश्वर तो IPL खेल रहा है, आप जडेश्वर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी पहले मैं तिवारी भैया के अंदर से उस आत्मा को निकालूंगा, उसके बाद तिवारी भैया को कूटूंगा। यही मौका। चुप
अब हम वैसे बहुत परेशान हैं। अब जाइए यहाँ से। क्षमा भाई माँ, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। आई डोंट लाइक इट। ये है रेशमी भाभी जी, मुझसे भी आपका दुख देखा नहीं जा रहा। मैं आपका दुख शेयर करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई शेयर योर लव, मतलब सॉरोज। अब का दुख शेयर करेंगे भरभूति जी? आपको और हमरा दुख तो एक ही है ना। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हाँ भाभी जी, काश के नाव ये समुद्र में भटक जाए और दूर, कहीं दूर निकल जाए यहाँ से, और हम दोनों एक नई दुनिया बसाएं वहां जाके। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। कब तक चलेगा ये नाच गाना, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही सब के जिम्मेदार हैं। ना ही आप वो झड़ेश्वर के बाल झड़ाते और ना ही वो का आत्मा हमरे लड्डू के भैया के अंदर घुसता। अनु बेबी, आ गए झाड़ू। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही हो? इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने मेरे सामने समर्पण कर दिया है। क्या करूं झाड़ू, तुम्हारी ये जालिम जुल्फें हैं ही इतनी हसीन कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है अनु, ये कहकर तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा इस बेवकूफ इंसान की बॉडी में ही रहूंगा। इस खुशी के मौके पे क्या तुम अपना फेवरेट गाना सुनना चाहोगे? क्यों नहीं, सुनाओ ना डार्लिंग। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केशों की चले आइए। ये क्या कर रही हो अनु? छोड़ो, मैं तुम्हारे ये लंबे घने बाल काटना चाहती हूँ। कसम से बड़ा मन कर रहा है, बहुत मजा आएगा। बेबी, तुमने देखा मेरे बाल वापस से सेम टू सेम हो गए? नहीं, आई रियली डोंट केयर। यू डोंट केयर? तुम तो कहती थी कि मेरे बाल तुम्हें बड़े पसंद है, मेरे बाल तुम्हारी जान है। भूलो मत, तुमने एक इंसान की जान ली है विभू। यार, मैंने किसी की जान नहीं लिया। नो फॉरगॉट। नाम मत लो, नाम मत लो अपनी जुबान से मेरा। तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम एक कातिल हो विभू। मैंने नहीं मारा, ये सब झूठ है, सब lie। मैंने सिर्फ उसके शैम्पू में बाल उड़ाने का केमिकल डाला था, बस दैट्स इट। और वही उसकी मौत की वजह बनी। वो केमिकल इतना स्ट्रांग भी नहीं था कि उससे इंसान मर जाए। और बाय द वे, मेरे बाल भी तोड़ गए थे, तो क्या मैंने मार लिया अपने आप को? मैंने सुसाइड कर लिया? ऑफ कोर्स आई डू नॉट लाइक हिम, बट मैं कोई कातिल नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किया, दैट्स इट। विभू, तुम्हारी मोहब्बत कहीं नहीं गई थी। वो हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। You mean it? Almost. I love you. Almost. Really? हेलो भरभूति जी, क्या बात है इतना? भाभी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy. ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन खुशी किस बात का है? मतलब आप इस बात से खुश हैं कि मैं खुश हूँ? अब काहे नहीं होगी खुशी? आप हमरे आशा हैं। आका बोले? भाभी जी, हम तो बोल गए खुशी में, आपने सुना नहीं खुशी में। आका बोले? भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि जाने दीजिए भाभी जी, इस एक तरफा इश्क की खूबसूरती को बरकरार रहने दीजिए। इसमें एक अलग मजा है, एक अलग कसक है। का बोलते हैं ना, हमरे कछु समझ नहीं आता है। भाभी, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि आज मैं
वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जंगल गया था और मैंने वहां पे 2 कूना भैंसों की फोटोग्राफ्स ली एंड दोस पिक्चर्स आर आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई शो इट यू, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, आहा, ये देखिए, ये देखिए भाभी जी। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा फोटो खींचे आप। ये फोटो ऐसी कुना भैंस तो हम कभी भी नहीं देखे हैं। लेकिन ये अचानक फोटो खींचने का शौक कहाँ से आया? अब जो अचानक नहीं, बचपन से मुझे शौक था। मतलब मुझे बचपन से फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, बड़ा पैशनेट था मैं फोटोग्राफी को लेकर। सच्ची? और मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने अपने अंदर के शौक को शौक देके जगाया भाभी जी। क्या बात है। अब तो ये बात पे हमरा भी फोटो खींच दीजिए ना। अरे क्यों नहीं भाभी, आप जैसे हसीनो तरीन शख्सियत का फोटो खींच के मुझे बड़ा फक्र होगा। क्या बोले? तो अभी जी करते हैं आपका फोटो सेशन। शुरू कीजिए। अब एक लंबी सांस लीजिए भाभी जी और फिर अंगड़ाई लीजिए आप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब अभी ये काम कीजिए, आप ना ऐसा ऐसा दिखाई जैसे कि आप अपना वो करने जा रही हैं, यू नो। दिया, हमको शर्म आता है ये करने में। अभी ये कमान एक्सप्रेशन नहीं देना पड़ेगा आपको। ये तो स्प्राउट है, मॉडल लोग करते हैं। यस भाभी जी, आपको पूरी खबर है। ये ऑफ कोर्स इट्स अ पाउट। आप ऐसे पाउट बनाइए ना, ऐसे कमान बनाइए ना भाभी जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट। मैं इससे एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अब मैं इस आदमी से बदतमीजी करूं या हाथ छोड़ दूं तो डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। काम डाउन, अपना काम है ना। देखिए लड्डू के भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप उनका मोटो लल्ला ऐसे डाउन नहीं कर सकते हैं। मोटल्ली का लल्ला तो ये है। भाभी जी आप मॉरल कहना चाह रही है? मॉरल ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना, कोनो भी आदमी का पूरा बात सुनना चाहिए। पूरा बात सुने बिना उसका मजाक ना ही उड़ाना चाहिए, बहुत गलत बात होता है। यू आर राइट अंगूरी जी। तिवारी जी, आई एम रियली नॉट लाइकिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स विभू। या थैंक्स। खैर हम बेहद क्षमा चाहते हैं भाभी जी। तो आप बताइए भभूति जी, किस लिए आपको चाहिए वो दुकान? जी हाँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी पर एक फोटो स्टूडियो खोलना है। आपको फोटो खींचना आता है? आप तो हमेशा आउट ऑफ फोकस रहते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने फोटोग्राफी में डिप्लोमा नहीं डिग्री कर रखा है। दिया, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ टपरा यूनिवर्सिटी में ये फोनोग्राफी भी पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि वो छपा यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही पकड़े हैं। और दूसरी बात, इट्स नॉट फोटोग्राफी, इट्स फोटोग्राफी। ऐसे ही पकड़े हैं। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा पोर्ट्रेट खींचता हूँ लोगों का कि उन्होंने अगर पूरे कपड़े भी पहने हो ना तो उनका अंग प्रत्यंग सब दिखता है, क्वाइट ट्रांसपेरेंट। ये बताइए किराया कितना लेंगे? हाँ हाँ तिवारी जी, बताइए कितना रेंट लेंगे आप हमसे? अब भाभी जी आपसे क्या किराया लेना, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रति माह 20,000 लगा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी प्रॉपर्टी डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में है। जी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी कानपुर में ही है। तो कानपुर का ही रेट लगाइए ना। I'll pay you $5,000. That's it. That's what you deserve. देख रही हैं भाभी जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की 5,000 कीमत लगा रहे हैं। अब तिवारी जी मेरे ख्याल से 5,000 है ना। Yeah, of course, it's सही good. है। It's good. It's good. अरे यार, आप तो अपने पति के सुर में बोल रही हैं। जी नहीं, मैं अपने पति के सुर में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने सुर में बोल रही हूँ। चलिए मैं आपके लिए 1,000 रुपए और बढ़ा देती हूँ। So generous. आपके लिए 15,000। हम क्या बोल रहे लड्डू के भैया, ना आपका ना अनीता जी का। 10,000 में फिनाइल कीजिए। फिनाइल तो पिला दीजिए इनको आप। क्या बोले? आप फाइनल कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई थिंक फेयर एनफ। मेरे ख्याल से 10,000 इज नॉट अ बैड डील। या इट्स नॉट अ बैड डील। चलिए, फॉर मी ऑल्सो इट इज फेयर इनफ। 10,000 फाइनल। तो ठीक है, फिर मुंह मीठा कराइए। हाँ वही लाते हैं। बैठो बैठो, अभी जाते हैं। हमारी एक ठो
देवियों और सज्जनों, आज हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी वजह से आज मॉडर्न कॉलोनी में एक फोटो स्टूडियो खुलने जा रहा है। हम अक्सर ये देखा करते थे कि हमारे मॉडर्न कॉलोनी के बाशिंदे फोटो खिंचाने दाल मंडी जाया करते थे, तो हमें बड़ा दुख हुआ करता था। तो एक दिन अचानक से हमारे मस्तिष्क पटल पर एक अटल विचार आया और हमने शटल की स्पीड से उसे अंजाम दिया और यह निर्णय लिया कि हम मॉडर्न कॉलोनी में एक फोटो स्टूडियो खुलवाएंगे। क्या बकवास कर रहा है, सारा क्रेडिट खुद खा रहा है। बिल्कुल जाने दो ना, उसकी स्पेस में हमने स्टूडियो खोला है ना, थोड़ा शाइन मार रहे हैं, रहने दो। तो भाइयों और बहनों, हमने इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। साकर घटी का रोड मैप मालूम नहीं है इसको, रोड मैप की बात कर रहा है। विभू रहने दो ना, ही इज द ओनर, रहने दो। हमने इस विषय में भभूति जी से भी बात की और इनसे कहा कि आप नल्ले घूमते रहते हैं, कछु काम धंधा काहे नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम धंधा करे तिवारी जी। तो हमने इनसे पूछा कि आप फोटो वोटो खींच लेते हैं? इन्होंने कहा हाँ, मोबाइल से खींच लेते हैं। तो हमने कहा कि आप एक कैमरा खरीद लीजिए, जगह हम दे देंगे। ये आदमी नॉन स्टॉप बकवास की जा रहा है, I'll not take it lying down। रहने दो ना, तुम झगड़ा करोगे तो क्या पता तिवारी जी बिदक जाए और फिर हो सकता है हमें ये जगह ना देना। तो प्लीज प्लीज कम। कोई हद भी तो होती किसी चीज की यार। क्वाइट going on and going on and going on। तो फिर हमने सोचा, अरे कच्चा कितना पकाओगे? जिसने फोटो स्टूडियो खोला है कम से कम उसको तो बोलने दो। ठहर जा, हमारे विषय में दो चार अच्छी अच्छी बातें कहिएगा, नहीं तो दुकान से लतिया के बाहर निकाल देंगे। लीजिए चलिए। Well, ladies and very few gentlemen, आप लोगों ने मुझे नलेपन का पत्थर मार मार के एक दिशा दे ही दी फाइनली। दिशा मिल गई। और आज मैं एक फोटोग्राफर बन गया। एक्चुअली इसके पीछे तिवारी जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो मुझे जगह ना देते या मुझे इंस्पायर ना करते तो शायद मैं आज ये फोटोग्राफी की दुकान ना खोलता। सो द क्रेडिट गोज टू मिस्टर तिवारी। थैंक यू सो मच। भैया हम कह नहीं सकते कि हम कितने खुश हो रहे हैं। मासा, मैं जानता हूं कि आप मुझे दिल से मोहब्बत करते। आए कहाँ गए? अबे जी वाओ, लुक एट मी। कि मेरी आंखों को क्या दिख रहा है आपको इसमें? लेंस दिख रहा है? लेंस देखिए, लेंस देखिए, लेंस देखिए। वेरी नाइस भाभी जी, ब्यूटीफुल। प्राउड कीजिए। आनंद, प्रहार। भाभी जी मेरी आंखों में देखिए, झांकिए। कुछ दिखा आपको? हाँ हाँ, हमको कचरा दिख रहा है। चलिए प्रहार कीजिए। Very nice, भाभी जी, very nice, ecstasy। Yeah, भाभी जी, yes, great। भाभी जी, all right, एक सेकंड स्लो कर बे। ये बैगन में लुक दी। My God, भाभी जी, you are looking beautiful, lovely, lovely, lovely। वापस ले। हाय दिया। भाभी जी, yes, भाभी जी, there you are again, back again। ये भाभी जी, very beautiful। भाभी जी, बैगन देखिए। हाँ, yes, you're right, भाभी जी, very nice। अबे आगे ले। हाय दिया। My God, भाभी जी, you're looking like an angel, very nice। एक मिनट। भाभी जी, कोई और सब्जी लीजिए, this is looking very suggestive। का बोले? मैंने कहा भाभी जी आप वो ले लीजिए, फूल गोभी। ठीक बा। खिलाबर
That's my God, this is like beautiful. अबे आगे देखना बे. Yeah, this is nice. Oh my God. अरे विभूति भैया कहाँ हो? हेलो भरभूति जी. Hello, भाभी जी, looking gorgeous. Let me have a picture. Yeah, that's better. Yeah, भाभी जी. Yeah, थोड़ा down, look down. Yeah. जरा इनको हटाइए साइड में, हटाइए इनको, हटाइए. पीला कुर्ता हटाइए इनको. Yeah, that's better, भाभी जी. That's good. यार हैट! चुप रहिए. हमने पूछा काय मर रहे हैं आप हमारे दरवाजे पर? Excuse me, mind your language, Mr. तिवारी. आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बदतमीजी कर रहे हैं. आप ऐसे बात नहीं कर सकते. मैं आपको कोर्ट में सू कर दूंगा. अरे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, कहीं के गवर्नर नहीं है. और मत भूलिए कि आप हमारी जगह पर अपना धंधा जमाए बैठे हैं. माइंड योर लैंग्वेज वंस अगेन मिस्टर तिवारी. धंधा वो है जो आप करते हैं. आई एम अ फ्रीलांसर प्रोफेशनल फोटोग्राफर. तो प्लीज मेरे प्रोफेशन की अपने धंधे से प्लीज तुलना मत कीजिए. अरे हमारे धंधे से आपके फोटोग्राफी के धंधे की तुलना हो भी नहीं सकती. हमारा धंधा महान है. लोग कच्चे बनियान के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फोटोग्राफी के बिना रह सकते हैं. और मत भूलिए कि हमारी जमीन पर आपने जो अपना खोमचा खोल रखा है ना, वो हमने अपने कच्चे बनियान के धंधे से खरीदा है. माफ कीजिएगा, वो खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है. एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड. खोमचा हमने फ्री में नहीं खोल रखा है. पैसे फेंकते हैं, पैसे मुंह मारते हैं, पैसे आपके समझे. फोटो ये देखिए. भाभी जी प्लीज लेट मी फिनिश. जस्ट होल्ड द पोज. इट्स अ नाइस पोज. ठीक बा. तिवारी जी, हमने खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है. पैसे मारते हैं मुंह पे आपके. हमने कहा आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जो हम आपको फ्री में धंधा खोलने के लिए दे देंगे. बाय द वे, मुझे आप रिश्तेदार बनने का कोई शौक नहीं है. डाउन मार्केट. भाभी जी, मुझे इनसे कोई जिरे बहस नहीं करनी. आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें. 8,000 रुपीज. कि भैया उनके 8,000 दे. अरे गुइया खेत में गए 8,000 रुपए. और बंद करो यह जनता है लोरा. हम एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको. क्यों नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे आप, ये बताइए. एज ए प्रोफेशनल फी. और मैंने भाभी जी का फोटो शूट किया है. अरे तो कौन सी ट्रंप की शादी का फोटोग्राफ खींच लिया जो इतना इतरा रहे हैं. फॉर ट्रंप इट्स टू लेट इन द डे टू गेट मैरिड. ओके भाभी जी, मुझे इनसे कोई बहस नहीं करनी. आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें. 8,000 रुपीज. कि भैया उनका मेहनताना है. चुप रहो. तुम्हें कोई भी आदमी कुछ भी बेच के चला जाता है, तुम खरीद लेती हो. चवन्नी भर भी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो. हेलो तिवारी जी, यू कांट. क्या कर रहे हो तुम यहाँ नीचे खड़े होके? मैं तिवारी जी अपने प्रोफेशनल फी मांग रहा हूँ 8,000 रुपए. और ये मना कर रहे हैं, बदतमीजी अलग कर रहे हैं मेरे साथ. तुम पहले घर आओ विभू. पहले मेरे साथ बात करो, बाद में उनसे बात करते हैं. भाभी जी, आई वांट टू टॉक टू. विल टॉक लेटर तिवारी जी. हम लोग बाद में बात करते हैं. आप विभू कम होम राइट नाउ. विभू दिया, भरभूति जी कहाँ रह गए? लड्डू के भैया के आने का टाइम हो गया है. हम ही है भाभी. दिया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे. अच्छा हुआ वो आते ही होंगे अभी. एक्चुअली क्या भाभी जी कि मैं हिम्मत जुटाने गया था, क्योंकि वो जो आज रात को फोटो शूट आप कर रही हैं ना, वो फोटो शूट मेरे लिए तो नहीं है. मेरे लिए वो नाइटमेयर है. और इस नाइटमेयर को शूट करने के लिए मुझे जरा हिम्मत की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी. तो सहारे के लिए कछु डंडा बंडा लाए कि नहीं? मुझे तो सहारा मिल गया भाभी जी. डंडे का इंतजाम तिवारी जी के लिए कीजिए आप. अक्का बोले. मैं कहा भाभी जी वो क्या करना है, टेल मी. अक्का है कि लड्डू के भैया आते ही होंगे. आप ना जाकर वो वाला जो पर्दा है ना, उसके पीछे छुप जाइए. That one? हाँ भाई जाइए, वो आते ही होंगे. अच्छे से छिप जाइए. अंगूरे. वो आ गए. आप छुप जाइए अच्छे से. अरे वाह पगली, आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं. इरादे भी कछु नेक नहीं लग रहे हैं. तुम्हें का शक है लड्डू के भैया? का है ना कि बरसों से इस सूखी जमीन पर बारिश का एक बूंद तक ना ही गिरा है.
इसके लिए ये धरती जो है वो तप रहा है। अरे तो चिंता काहे कर रही हो पगली? आज मूसलाधार बारिश होगी और उस बारिश में हम और तुम एकदम भीग जाएंगे। लेकिन जुकाम हो गया तो चिंता ना काहे कर रही हो? उसके लिए हमारे पास एक इंजेक्शन भी है। हाँ? एक मिनट तिवारी जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि विभू आपके घर जाके आपके बेडरूम में घुस के आपके और अंगूरी जी के फोटोज खींच रहा था? जी भाभी जी, और अंग्रेजी में कहे तो he was capturing the private moments। अब हाँ मैं समझ गई। अरे अच्छा मैंने सुन, प्राइवेट करेक्ट, समझ गया। नहीं नहीं, ओके यस, ठीक है नहीं। Hello guys. Hey, just a minute. Very good angle. Yeah. यहाँ देखिए। ये देखिए। उधर देख ले यार। That's nice. Very good. Nice. Good angle. Photogenic face. Very nice. Good. अम्मा जी समोसे तो रह गए। अरे कछु नहीं रहेगा, तुम रखने दो। हाय दिया। अम्मा जी आप जब नाश्ता करती है ना, उसका अगर फोटो खींचा जाए तो बहुत ही अच्छा आएगा सच्ची। क्या बात कर रही हो? अच्छा खींचो हमारा फोटो खींचो। हम नहीं खींचेंगे, हमको नहीं आता है। अच्छा फिर कौन खींचेगा? हाय दिया, ये रहे कानपुर के नंबर 1 पोर्नोग्राफर। Abhijit, it's not pornographer, it's photographer. ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो फोटोग्राफर जी, हमको आपसे एक काम है। हमारा स्टूडियो आपने अपनी प्रॉपर्टी से खड़वा के बाहर फेंकवा तो दिया, अब क्या काम है आपको हमसे? क्या बात कर रहे हैं? वो तो हम ना ही किए, वो तो लड्डू के भैया किए हैं ना। अब उनका गुस्सा भी तो बनता है ना भरभूति जी। आप उनके बेडरूम में आके उनका फोटो सेशन करेंगे तो फिर उनको गुस्सा तो आएगा ना। भाभी जी मैं बिना इजाजत के नहीं गया था, आपने बुलाया था मुझे इसलिए गया था। भाभी जी, you wanted to be clicked in those compromising positions। मैंने कहा आप चाह रही थी कि आपका फोटो शूट हो रोमांटिक पोजेस में दे। हाँ तो आप हमको समझा सकते थे ना अच्छे पड़ोसी की तरह। ले विभूति, सारा इल्जाम तेरे सर पे आ गया। इसे कहता है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 250 रुपया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है क्योंकि हमने मोहब्बत की है। अरे नल्ले, जी आंटी जी, भचर कर रहा है, हमारा फोटो खींचो। श्योर आंटी जी, व्हाई नॉट। फोटोग्राफी तो मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है आंटी जी। और आपकी फोटोग्राफी करके तो मुझे बड़ा एहसास होगा इस बात का कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। कुछ नहीं आंटी जी, आप पोज दीजिए, मैं फोटोग्राफ खींचता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अम्मा जी अच्छा पोजेस दीजिएगा। That's it. Let's have some nice, crazy photo shoot. आंटी जी डालिए, मुंह में डालिए। हाँ, that's nice. मेरे को मूड नहीं बन रहा है, मुझे म्यूजिक चाहिए। Yeah, I need music. Yeah.
क्या तुम ही डेल्टा हो? डेल्टा नहीं, हिल्डा। हाँ, जो भी है। बहुत ही कमीनी औरत हो। औरत के नाम पे धब्बा। अगर तुम्हारी जैसी 2-4 औरतें और पैदा हो जाए ना, तो इस दुनिया में शरीफ आदमियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सुन मेरे हीरो, अपनी बकवास बंद कर। अभी तो छेड़ने को इल्जाम लगा हुआ है, बाद में इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी ना तो जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसो को मेरा फटे हुए कच्चा बनियान। तिवारी क्या ऐसा बहुत ही कमीनी और हर्राफा औरत है ये। यहाँ देखिए हमारी तरफ। कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है? कछु भी तो नहीं चल रहा है। अच्छा, हमको का भगवान जी आंखों की जगह बटन लगाए का? सब देख रहे हम आपका वो रोमांटिक सीन वो औरत के साथ का है वो सब। पगली तुम समझ नहीं रही हो, ये सब छलावा है, झूठ है, ये साजिश है हमारे खिलाफ, साजिश। हाँ, वैसे भी तो आप हमको बॉर्डम समझते हैं ना। अब बताइए कैसे है ये साजिश? ये बात है तो, अगर ये बात है तो फिर पुलिस के पास काहे ना ही जाते हैं? और पुलिस को जाकर बोलिए ना कि आपके साथ ब्लैक रेप हो रहा है। वो ब्लैकमेल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, जाकर रपट लिखाइए ना पुलिस में। अरे कैसे रपट दर्ज कराते पुलिस में? तुम तो जानती हो पुलिस औरतों की सुनती है। हाँ, तो औरत को ही लेके जाइए ना, तो आपका बात सुनेंगे। सोच रहे हैं भाभी जी को लेके जाएं। भाभी जी रहेंगी तो हमारी बात अच्छे से सुनेंगे। ठीक। टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट में बदल गया। हेलो हेलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। व्हाट्स गोइंग ऑन? सर हम वो वाली वीडियो देख रहे थे। पजामे में रहो ना, वो वाली को कम मत करो। ड्यूटी कर रहे सर। यस सॉरी। होना हवाना क्या है सर? आपके राज्य में हम अत्याचार हो रहा है। कौन सा राज्य, कैसा अत्याचार? एक्चुअली सर, इनकी किसी ने असमत लूट ली। कुछ नहीं सर, आप खुद ही देख लीजिए। दिखाइए। हम तो दिखाई देंगे, तुम जी मगरमच्छ के आंसू तो रोको। आप लो साहब, देखो जो कांड देखो, जो आदमी की शक्ल पर ना जाइयो। वो दादा सर, कमिश्नर साहब क्या हुआ जनाब? आप काहे रो रहे हैं? क्या रो रहे हैं? तुम्हारी जो राम कथा देख के इमोशनल हो गए साहब। पानी लाए साहब, पानी। अब जनाब इसमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो कार्रवाई कीजिए। तिवारी जी, मैं आपका वीडियो देख के नहीं रो रहा हूँ, तो मैं अपना वीडियो देख के रो रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। ठहर जा यार। कमिश्नर साहब, ये सब आपके राज में क्या हो रहा है? कमिश्नर साहब, क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, आप लोगों को हुआ क्या है? दिखा दे क्या? हाँ, दिखाना तो पड़ेगा ही ना। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर केस कैसे दायर होगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी देर से क्या देखने दिखाने की बात हो रही है? ये देखिए, ये देखिए। इन सारी वीडियोस में आपने एक बात नोट की है? कौन सी बात? इन सारी वीडियोस में एक चीज कॉमन है,
कोई बताएगा क्या है वो? टॉयलेट टॉयलेट कॉमन लग रहा गोरी मैम। चलो खाने तुम्हारी बड़ी तबीयत से शौक पूरे करेंगे सारे। गाइस, कच्चा बनियान 1 लाख देने को तैयार हो गया है और हमने उसको 1 लाख का है मांगे, ज्यादा मांग लेते, कम से कम 5 लाख तो मांगने चाहिए थे। वाह विभू, वाह, क्या नाम रोशन कर रहे हो तुम अपने खानदान का। खानदान? भाभी जी, इनका कोई खानदान है? अरे ये तो ऐसे वैसे ही खानदान से हैं। बिल्कुल सही कही भैया तिवारी तुमने। जो आदमी बिल्कुल है यही किस्म को, जाको चाचा देख लो ना, 1 नंबर को उठाई गिरा, जो आदमी भतीजाबा को उठाई गिरा, ये सारे हैं खानदानी उठाई गिरा। पापा सिंह, अरेस्ट करो इस आदमी को। कमिश्नर को बेवकूफ बनाने के अपराध में पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे इन्हें क्या माफ करेंगे आप? इन्होंने आपको भाभी जी की नजरों से गिराने की कोशिश की है। कोशिश की है? अरे भैया, पूरी तरीके से गिरा दी। इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। कमिश्नर साहब, मैं तो कहता हूँ इस आदमी को जेल के अंदर डाल के उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उम्र कैद नहीं, मैं तो कहता हूँ फांसी देनी चाहिए इस विभूति को और साथ में इन दोनों लौंडों को भी। हम क्यों जेल जाएंगे? क्योंकि बेटे तुम भी तो इनके साथ बराबर के पापी रहे हो। तिवारी सेठ, कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप टें बोल जाओ। हमें तो कुछ पता ही नहीं था दरोगा जी, हम दोनों तो पैदाइश मासूम बच्चे हैं। देख रहा हूँ। विभूति सेठ ने हमसे कहा एक्टिंग करनी है, हमने कहा कर देंगे। फिर हमने पूछा बदले में क्या मिलेगा, बोले 5000 रुपए मिलेंगे। तो बस। अब हराम खोरो, इतनी जल्दी पाला बदल लिया तुमने? चूस मी, हमने को पालो ना बदलो है, और हम ना जानते थे कि आप कोई गलत काम करते हो 2 नंबर को। हम तो अदालत के सामने साफ साफ कह देंगे कि जो आदमी ने हमको फंसा हुआ है, हमके खिलाफ है ना, इनके खिलाफ जो हम गवाही देंगे, बस कह दिया। हम आपके साथ हैं। ऐसा मत करना प्लीज। कमिश्नर साहब, अनु, तिवारी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तिवारी जी, आपको आपकी अम्मा की कसम, मतलब मुझे मेरी अम्मा की कसम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि मेरी दुकान चल रही थी फोटोग्राफी की, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने आके सब कुछ चौपट कर दिया। अब आप लोग बताइए कि ऐसी स्टेज में, ऐसी स्थिति में अगर आप लोग होते मेरी जगह तो क्या करते, बताइए आप लोग मुझे। आप फिर भी मैं अपने किए भी बहुत शर्मिंदा हूँ। एंड कमिश्नर साहब, आई एम रियली जेन्युइनली सॉरी, एंड एवरीबॉडी, आई एम रियली